गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक्स के बारे में, यानी शुद्ध गतिकी के बारे में, जिसमें हम तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर सरल रेखा में गति और समतल में गति, ये दोनों चैप्टर कंबाइंड डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हो, दो सदिश दे रखे हो, जिनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो हम किस तरह से मैथमेटिकल एनालिसिस से उसका परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे कैरी ऑन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हो, एक हो p वेक्टर और एक हो q वेक्टर, और इन दोनों के बीच मान लेते हैं थीटा कोण हो, तो इसका परिणामी सदिश हमने समांतर चतुर्भुज नियम से फाइंड आउट किया था। इतना का इतना हम ऊपर बनाते हैं, जितना p नीचे दिख रहा है उतना का उतना p हम ऊपर बनाते हैं, जितना q यहाँ दिखता है उतना का उतना q यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये p के बराबर आता था, ये q के बराबर आता था, और इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है। ये समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है। यह आ जाता मेरे पास r सदिश। रिजल्टेंट वेक्टर p के साथ जो एंगल बना था उसे अपने अल्फा कहा था, और हमने क्या किया था, इसको नाम दे दिया था से a, b, c और d। इससे इस पे मैंने एक लंब डाला था, आई गेस इसको मैंने a b लिखा होगा, a b c और d। ठीक है, फिर इससे मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाकर एक लंब डाला था। ये वैल्यू मेरे पास आई थी q sin थीटा के बराबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू आई थी मेरे पास q cos थीटा के बराबर। ये एंगल भी मेरे पास थीटा था। इतनी वैल्यू हमने डिस्कस की थी और इसको मैंने e कहा था। ठीक है, तो हमने इसका जो परिणामी सदिश का परिमाण फाइंड आउट किया था वो क्या देखा था कि परिणामी सदिश का परिमाण r बराबर था √p² प्लस q² प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ये जो समीकरण है, ये समीकरण परिणामी सदिश का परिमाण दर्शाता है कि अगर दो सदिश हैं जिनके बीच एंगल थीटा दे रखा हो तो उनका परिणामी सदिश कितना आएगा, ये इस इक्वेशन से दिया जाता है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमने परिणामी सदिश की दिशा फाइंड आउट की थी, जो आया था अल्फा = tan इनवर्स q sin थीटा और अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये मेरे पास परिणामी सदिश की दिशा आई थी। तो हम इसमें कुछ विशेष कंडीशन की आज बात करेंगे। ये दोनों इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट की थी, जहाँ ये क्या दर्शाता है, परिणामी सदिश का परिमाण दर्शाता है, उसकी वैल्यू दर्शाती है, और ये वाली इक्वेशन परिणामी सदिश जो p के साथ कोण बनाता है वो दर्शाता है, मतलब परिणामी सदिश की दिशा दर्शाती है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ विशेष कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। यदि थीटा = 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब p सदिश व q सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। हमारे पास यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, मतलब p सदिश और q सदिश दोनों एक ही दिशा में हो, कहने का ये मतलब है कि p सदिश इस तरह से है और q सदिश भी इसी दिशा में हो, दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण बनाए। जितना p सदिश है उतना ही अगर मेरे पास q सदिश हो, दोनों की दिशा समान हो, तो इनका परिणामी सदिश किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो परिणामी सदिश r बराबर क्या आ जाएगा, √p² प्लस q² प्लस 2pq, और cos थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, 0। cos 0 की वैल्यू होती है गाइस 1, सिंस cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सो इस केस में इसका परिणामी सदिश आएगा p² प्लस q² प्लस 2pq, और cos 0 की जगह कितना लिखेंगे, 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं।
यहाँ देखिए ये समीकरण बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी इक्वेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू p प्लस q का होल स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर से ये अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो केवल r बराबर क्या आ जाएगा, p प्लस q। यानी परिणामी सदिश जो है वो दोनों सदिशों के योग के बराबर आएगा। जब भी दो सदिशों के बीच कोण 0 हो तो उनका परिणामी सदिश उनके योग के बराबर होता है। समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है इस तरह से, ठीक है, और इस ब्लॉक पे हमने इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाया। मतलब 5 न्यूटन से हम इसको धक्का भी दे रहे हैं और 5 न्यूटन से इसको खींच भी रहे हैं। तो ये दोनों जो बल है वो एक ही दिशा में लग रहे हैं, इसलिए इन दोनों का जो परिणामी बल आएगा वो किसके बराबर आएगा, हम इन दोनों का परिणामी बल जो है वो दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं। दोनों की दिशा जब समान होती है तो हमने देखा परिणामी सदिश दोनों के योग के बराबर आता है। तो इस स्थिति में हम केवल इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 न्यूटन, क्योंकि ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे। तो जो परिणामी आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा, मतलब 10 न्यूटन के बराबर आएगा। यानी जब भी दो सदिशों के बीच एंगल 0 हो तो इनका परिणामी सदिश दोनों के डायरेक्ट योग के बराबर आएगा। ये तो मैंने इसके परिमाण की बात कर ली, फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, दिशा की बात कर लेते हैं। क्लियर। तो दूसरी हम इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की। अगेन हम बात कर लेते हैं इसमें डायरेक्शन। तो हमने देखा कि डायरेक्शन अल्फा बराबर किससे दी जाती है, tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स q sin थीटा। साइन थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे sin 0 अपॉन p प्लस q और ये आ जाएगा cos 0। अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 0 को q से गुणा किया तो 0 आ जाएगा अपॉन p और प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो केवल बचेगा q। 0 अपॉन समथिंग हमेशा 0 आता है, सो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0, tan किसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, tan 0 की वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। यानी कि अल्फा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। अल्फा क्या है, अल्फा है परिणामी सदिश p के साथ जो कोण बनाता है। तो ये मान लेते हैं हमने ये जो एग्जांपल लिया है ये वाला, ये अगर p है तो जो परिणामी सदिश इसके साथ जितना कोण बनाता है वो अल्फा होता है, और यहाँ अल्फा का मान 0 आया, मतलब परिणामी सदिश भी p की दिशा में ही बनेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो परिणामी बल कितना लगता है, 10 न्यूटन, और वो भी उसी की दिशा के अनुदिश लगेगा जिसके अनुदिश p और q है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहली कंडीशन कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो उसका परिणामी सदिश तो दोनों सदिशों के योग के बराबर आएगा, और जो दिशा आएगी वो p और q के अनुदिश ही आएगी। क्लियर है। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। लिख लीजिए इसको, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ और हम सेकंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ठीक, आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए जहाँ कहीं भी हमें कॉम्प्लिकेशंस होती है वहाँ पे हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं गाइस, ताकि जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं। कंडीशन सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी दोनों सदिश p सदिश एवं q सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अगर थीटा का मान लेते हैं हमारे पास 90 डिग्री है, यानी p सदिश और q सदिश एक दूसरे के क्या हो, लंबवत मान लेते हैं। ये तो हमारे पास है p सदिश और ये है मेरे पास q सदिश, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो इस स्थिति में इसका परिणामी सदिश कैसे फाइंड आउट होगा और उसकी दिशा किस प्रकार से फाइंड आउट होगी। तो हम जानते हैं परिणामी सदिश r बराबर होता है √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। थीटा की जगह कितना पुट करेंगे, 90, यह आ जाएगा cos 90।
हम जानते हैं कि cos 90 की जो वैल्यू होती है गाइस वो होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। r इज इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2p q और इंटू 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। इन दैट केस r इज इक्वल टू √p² प्लस q² और बाकी तो पूरा 0 हो गया, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये मेरे पास परिणामी सदिश आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो आएगा √p² प्लस q²। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस, मैं आगे सदिशों के वियोजन में भी इसका यूज करूंगा। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। समझते हैं ये किस प्रकार से होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से कोई वस्तु रखी है और मैंने इस पे इस दिशा में 3 न्यूटन का बल लगाया और इस दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे इस दिशा में 3 न्यूटन का, इस दिशा में 4 न्यूटन का बल लगाया और दोनों बल एक दूसरे के 90 डिग्री लग रहे हैं। तो इस पे नेट कितना बल लगेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है और हम जानते हैं कि सदिशों को हम इस मेथड से जोड़ घटा सकते हैं। तो एक बल इस दिशा में, एक बल इस दिशा में, दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं। तो इसका परिणामी किस प्रकार से निकलेगा? इसका परिणामी निकलेगा वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? r बराबर √p² प्लस q²। तो इस केस के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो परिणामी वेक्टर आएगा f बराबर √p² प्लस q²। ये p मान लो, ये q मान लो, या ये p मान लो, ये q मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं ये p है तो p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 और 16 कितना आ जाएगा? 25। √25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। यानी ये बल लगेगा 5 न्यूटन के बराबर। किसी वस्तु पर अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल लग रहे हैं लंबवत, तो परिणामी बल लगेगा 5 न्यूटन। अब ये परिणामी बल 5 न्यूटन तो है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए सेकंड कंडीशन हम बात कर लेते हैं इसकी दिशा की। ये जो परिणामी बल 5 न्यूटन का लग रहा है, ये परिणामी बल 5 न्यूटन का किस दिशा में लगेगा? तो दिशा के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। सो अगेन फॉर डायरेक्शन, हम जानते हैं अल्फा बराबर होता है tan ऑफ इनवर्स q sin ऑफ थीटा और अपॉन p प्लस q cos ऑफ थीटा। अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स। यहाँ पे देखिए, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने p माना है और इसको मैंने क्या माना है? q माना है। यही तो हमने डिस्कस किया। तो q sin थीटा, ये है q की जगह कितनी वैल्यू है? 4, तो ये हमने रख दिया 4 और sin ऑफ थीटा कितना है? दोनों के बीच एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये आ जाएगा sin 90 अपॉन p कितना माना हमने? 3 और प्लस q कितना अगेन 4 cos थीटा की जगह 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा tan ऑफ इनवर्स, ऊपर तो बच जाएगा 4, sin 90 की वैल्यू 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं, नीचे 3 और ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये आ जाएगा 4/3। tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 4/3। इसकी वैल्यू अगर हम निकालने जाए तो ये कितना आ जाएगा? 4/3 की जो वैल्यू होती है tan ऑफ इनवर्स 4/3 वो आ जाएगी 1.33 के आसपास। ये बाय टेबल हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किससे फाइंड आउट करते हैं? बाय टेबल। तो हम ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू अप्रोक्स 60 से 65 डिग्री के आसपास आएगी। अल्फा क्या है? अल्फा है परिणामी सदिश जो p के साथ कोण बनाता है। तो ये जब अपन सॉल्व करते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स वाले, बायो वाले नहीं पढ़ोगे। इसका सारणी से हम वैल्यू निकालते हैं। हालांकि ये आंसर भी सही है, हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी होती है कि tan इनवर्स 1.33 की कितनी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू 60 से 70 के बीच में वेरी करेगी। मतलब जो परिणामी सदिश होगा वो इस p के साथ 60 से 70 डिग्री का कोण बनाएगा इस दिशा में। ठीक है, ये जो लगेगा परिणामी कितना बल लग रहा है? 5 न्यूटन, और ये 5 न्यूटन इस p के साथ लगभग 60 से लेके 70 के बीच में कोई कोण बनाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब दो सदिशों के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो इसका परिणामी सदिश √p² प्लस q² से दिया जाता है और इसकी दिशा इस फॉर्मूले से दी जाती है। क्लियर? ये हमने सेकंड सिचुएशन की बात कर ली गाइस। अब हम थर्ड सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो इसको कर देते हैं रफ। ओके,
चलिए इसमें मैं एक स्पेशल कंडीशन और डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए स्पेशल कंडीशन कैसे, इसी में देखिए मान लेते हैं कि ये बल जो है वो भी 3 न्यूटन का हो, ये बल भी 3 न्यूटन का हो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो मैंने कंडीशन डिस्कस कर ली है। मान लेते हैं कि हमने इस पे 3-3 न्यूटन का बल लगाया, तो इस स्थिति में इसका परिणामी सदिश कितना आएगा, सेम दोनों 3-3 न्यूटन 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो परिणामी सदिश F बराबर √p² + q²। p की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, q की जगह भी 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 और ये भी क्या आ जाएगा 9। 9 और 9 18 होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 18 और 18 यानी कि 2 × 9 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 9 का जो रूट होता है वो होता है 3 और ये आ जाएगा 2, यानी परिणामी बल कितना लगेगा 3√2 न्यूटन। अगर इस पे 3-3 न्यूटन के दो बल लंबवत लगे तो परिणामी बल 3√2 न्यूटन का लगेगा। और इसकी दिशा किस प्रकार से आएगी, अब अपन दिशा बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह आ जाएगा q sin थीटा, q की जगह भी हम कितना रखेंगे 3 और p की जगह भी कितना 3, ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे भी 3, 3 में 3 का भाग कितनी बार, एक बार। tan इनवर्स 1 यानी किसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो इसको लिख लेंगे 45। यानी कि अगर इस पे 3-3 न्यूटन के दो बल लगे लंबवत, तो परिणामी बल तो लगेगा 3√2 न्यूटन, और वो किस डायरेक्शन पे लगेगा 45 डिग्री के एंगल पर, P से 45 डिग्री के एंगल पर लगेगा। तो ये P है और इस P से 45 डिग्री के एंगल पर लगेगा, कितने डिग्री के एंगल पर 45 डिग्री पर 3√2 न्यूटन का बल लगेगा। तो इस प्रकार हम परिणामी बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और उसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो उसको मैं रफ कर देता हूँ और हम थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, बहुत इजी है गाइस ये सारा का सारा मामला, और हमें बार बार ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा ही वेक्टर दे रखा होगा, उनके बीच डायरेक्शन दे रखी होगी, तो हम उसका परिणामी सदिश ज्ञात कर सकते हैं और दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, यानी P सदिश एवं Q सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास P सदिश तो दे रखा है इस दिशा में और Q सदिश दे रखा है इस दिशा में, यानी दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत है, एक राइट साइड में है एक लेफ्ट साइड में है, यानी दोनों के बीच एंगल कितना हो 180 डिग्री हो, ठीक है। इस स्थिति में है इसका परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, R = आ जाएगा √p² + q² + 2pq cos थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह कितनी वैल्यू पुट करेंगे 180, सो R = आ जाएगा √p² + q² + 2pq cos 180 डिग्री। cos 180 का मान होता है -1, सिंस cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, सो यहाँ -1 पुट करेंगे। R = आ जाएगा √p² + q² + 2pq और ये आ जाएगा -1। इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, सो R = आ जाएगा √p² + q² - 2pq। देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर, तो R = आ जाएगा √p - q और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आएगा R बराबर p - q के बराबर। यानी अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उसका परिणामी सदिश दोनों सदिशों के अंतर से दिया जाता है। समझते हैं इसको भी। मान लेते हैं कि हमने एक ब्लॉक लिया, देखिए 180 डिग्री था, तो दोनों के अंतर के बराबर आएगा परिणामी सदिश। मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे एक बल इस दिशा में लग रहा है 5 न्यूटन और एक बल इस दिशा में लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। तो क्या ये ब्लॉक कहीं पे मूव करेगा, कहीं नहीं करेगा। 5 न्यूटन से इधर खींच रहे, 5 न्यूटन से इधर खींच रहे, तो यानी कोई नहीं खींच रहा, ठीक है। तो नेट बल इसका ज्ञात करना हो तो F बराबर क्या आएगा, दोनों की दिशा विपरीत हो तो नेट बल दोनों के अंतर के बराबर आएगा। तो यहाँ 5 में से 5 गया, 0 न्यूटन का बल आएगा, यानी दोनों के बीच में कोई बल लगने वाला नहीं। यहीं पे अगर मैं 8 न्यूटन कर देता तो यहाँ पे नेट बल क्या लगता, नेट बल जो लगता मेरे पास ये आ जाता था 5 न्यूटन इधर
नेट बल कितना आता था दोनों के अंतर के बराबर, तो 8 में से 5 माइनस किया, ये आ जाता था 3 न्यूटन। यानी अगर हमारे पास दो सदिश विपरीत दे रखे हो तो इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो परिणामी सदिश दोनों के अंतर के बराबर आएगा। तो इसी स्थिति में यहाँ पे जो परिणामी आएगा वो आ जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3 न्यूटन। अब ये 3 न्यूटन किस दिशा में लगेगा, आपको भी पता है 3 न्यूटन इस दिशा में लगेगा सर, लेकिन इसकी दिशा इस फॉर्मूले से अपन वापस फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन हम डायरेक्शन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगेन फॉर डायरेक्शन ये परिणामी सदिश कितना कोण बनाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है tan ऑफ इनवर्स q ऑफ sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स q कितना है, ये मान लेते हैं हमने p माना, ये मान लेते हैं हमने q माना। ठीक है, सो p q कितना है, q है 5 साइन 180। मैं बता दूं साइन 180 की जो वैल्यू आती है गाइस वो 0 आती है। ठीक है, p कितना देखा है, p मान लिया 8 प्लस 5 cos 180। साइन 180 की वैल्यू 0 और 0 को किसी से भी गुणा करो भाग करो 0 आएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा tan ऑफ इनवर्स 0। tan 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की ही वैल्यू होती है, मतलब परिणामी सदिश p के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब p के साथ उसी दिशा में होगा। तो ये मैंने p माना है, तो परिणामी सदिश जो 3 न्यूटन का बल लगेगा वो इसी दिशा में लगेगा। तो इस ब्लॉक को अगर मैं वापस यहाँ पे बनाऊँ तो कैसा बनेगा, मतलब अगर इस ब्लॉक पे दो बल लग रहे हो, एक 8 न्यूटन का एक 5 न्यूटन का, परिणामी कितना लगेगा 3 न्यूटन, परिणामी 3 न्यूटन, और किस दिशा में लगेगा 0 डिग्री एंगल पर। 0 किसके साथ, p के साथ, p के साथ 0 मतलब p की दिशा में ही लगेगा, तो परिणामी बल इस पे p की दिशा में लगेगा 3 न्यूटन का लगेगा। वो हमें भी पता था कि सर इधर 8 है इधर 5 है, तो दोनों में लगेगा कितना है 3, और किस दिशा में, इसी दिशा में। तो हम इसको इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर गाइस, तो ये हमने इसकी थर्ड कंडीशन भी डिस्कस कर ली, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अपने पैर काम में कर लीजिएगा। राइट, चलिए, तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। ये हमने बेसिकली डिस्कस किया कि अगर दो सदिश हमें डायरेक्ट दे रखे हो, उनके बीच एंगल पता हो, तो इसका परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा किस प्रकार से फाइंड आउट की जा सकती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ऑलमोस्ट पूरी फिजिक्स में यूज होगा, हर बार यूज होगा, केवल 11th में नहीं, केवल 12th में नहीं, जब तक आपकी लाइफ में फिजिक्स जुड़ी रहेगी तब तक हम वेक्टर को AC लॉ से ऐड करते रहेंगे। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ते हैं इससे अगला वाला टॉपिक। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।